नमस्कार सैनी साहब। नमस्कार। आपको हम आज हमारे ख़ास मेहमान सुरेश सैनी जी हैं। सुरेश सैनी जी इंद्री के वार्ड नंबर 4 में रहते हैं और 33 साल से अधिक समय इन्होंने अपने जीवन का भारतीय सेना को दिया है और ये हाल ही में भारतीय सेना में ऑनरेरी कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेना में महत्वपूर्ण दायित्व इन्होंने निभाया है, लेकिन आज की जो बातचीत हमारी है उसका विषय है जो इनका योगदान रक्तदान के क्षेत्र में रहा है। हम यदि ये कहें कि सुरेश सैनी जी रक्तदान के हीरो हैं, न जाने कितने लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। ये भारत के उन चुनिंदा गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्होंने रक्तदान का शतक पूरा किया है और जो आंकड़ा है वो आपको हैरत में डाल देगा। इन्होंने 129 बार रक्तदान किया है और 93 बार प्लेटलेट दान किया है, तो कुल जो आंकड़ा बनता है 222 का आंकड़ा। और ये निरंतर इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और यकीनन ये जो इनका कार्य है वो मानवता के लिए एक बहुत बड़ा काम है। और खुद रक्तदान करना से भी ज़्यादा जो और ज़्यादा अहमियत इनके काम की है वो ये कि कितने लोग, कोई संख्या नहीं है, लेकिन अनेक युवा इनसे प्रेरणा लेकर के रक्तदान के क्षेत्र में आगे आए हैं और वो निरंतर रक्तदान कर रहे हैं। तो जो एक तरह से इन्होंने कार्य शुरू किया है वो निरंतर आगे बढ़ने वाला, पीढ़ियों को आने वाली पीढ़ियों को जोड़ने वाला और एक संदेश देने वाला रक्तदान जीवन दान, ये जो नारा है, ये नारा वास्तव में जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें रक्त की ज़रूरत होती है। और सैनी साहब ने जितनी बार रक्तदान किया, ये 129 बार का आंकड़ा, तो अलग अलग समय पे अलग अलग ज़रूरत के लोगों को इन्होंने रक्त दिया है। तो आज हम इनसे बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है सैनी साहब बातचीत में। हम सबसे पहला सवाल तो यही कि ये कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला, ये रक्तदान के क्षेत्र में आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है और कैसे शुरुआत करते हैं आप? सबसे पहले मैंने 86 में फ़र्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया था जी। एक डिलीवरी केस था, उसके लिए डोनेशन के लिए गए थे ब्लड, लेकिन उस टाइम तक इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मेरे को खुद नहीं पता था कि ब्लड कैसे निकालते हैं। ब्लड का जहाँ तक सवाल था कि कहीं से कट गया या चोट लगी अचानक तो उससे ब्लड बाहर निकलता है शरीर से, यही दिमाग में थी, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ना जानते थे, ना कोई कैंप का सुना था कि ब्लड डोनेशन कैंप लगा। ये ज़रूर था कि उसको खून चढ़ा है, भाई खून दिया है बंदे ने, तो एक हवा था एक किस्म का। तो वही मेरे दिमाग में भी था। जब मैं गया वहाँ हॉस्पिटल में जाके पूछा उनसे कि भाई आप खून निकालोगे कैसे, काट के निकालोगे, कहाँ से क्या करोगे? तब उन्होंने बताया भाई एक इंजेक्शन की सुई है, इंजेक्शन लगा होगा। बोला हाँ। तो इंजेक्शन की सुई से थोड़ी सी मोटी सुई है, वो सुई लगा के आपकी नस से निकालेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को लिटाया और ब्लड मेरे का 10-5 मिनट लगे मुश्किल से खींच तान के और ब्लड डोनेट किया। फर्स्ट टाइम ये मेरा वो फर्स्ट टाइम था। उसके बाद सेकंड टाइम तो फिर मेरे को इस चीज़ की कोई हिचकिचाहट ही नहीं थी। नेक्स्ट टाइम में गए तो बड़े उसके, लेकिन एक चीज़ है कि जो बोलते हैं कि ब्लड देने के बाद ऐसा महसूस हुआ, एक तो शरीर हल्का सा महसूस होता है थोड़ा, और बोलते हैं कमजोरी या वीकनेस इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक माइंड आपका प्रिपेयर होना चाहिए, लेकिन बल्कि खुशी मिलती है कि भाई मैंने किसी को खून दिया और वो मैं किसी के काम आ सकूँ।
तो ये वास्तव में आपने जो शुरुआत की 1986 में आपने शुरुआत की 1986 में। और वो दौर जब आपने शुरुआत की वो दौर तो काफ़ी पिछड़ेपन का था। आज फिर भी बहुत अवेयरनेस आई है, लेकिन आज भी कितने ही लोगों के दिमाग में रक्तदान को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां हैं। न जाने क्या होगा, रक्त देंगे तो पता नहीं मतलब शरीर कितना कमज़ोर हो जाएगा या क्या नुकसान हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें मतलब दिमाग में रहती हैं। और जो डर है ये कैसे मतलब आप जो आपने बताया कि आपके दिमाग में ये था कि कहीं काट करके शरीर को रक्त लेंगे, तो इसी तरीके की और तरह तरह की भ्रांतियाँ दिमागों में हैं लोगों के, तो किस तरह से आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? सबसे पहले तो ये है कि जो मेरे माइंड में थी कि यार मैं गलत था उस टाइम पे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी जी। सबसे बड़ी क्या था, जैसे आपने बोला पिछड़ा टाइम था, वो एक टाइम ऐसा था 86 का, बहुत टाइम हो गया कि उस टाइम में इतनी अवेयरनेस नहीं थी ब्लड डोनेशन के लेके। और जब अवेयरनेस आई तब पता चला कि एक सुई लगती है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि मुश्किल से आपको 15 मिनट का टाइम लगता है डोनेशन में। रही बात वीकनेस की, तो ये सिर्फ माइंड की एक सोच है कि वीकनेस आती है। मैं आपको छोटे से 2-3 एग्जांपल दूंगा। पहली बार तो कि जब एक बार मैं ब्लड दे के आया सिकंदराबाद में, उस टाइम पोस्टेड था, तो हमारा टूर्नामेंट चल रहा था और हमारा फुटबॉल का मैच था मंडे को। मैं 2:45 बजे के करीब ब्लड डोनेट करके वापस आया और आने के बाद मेरे को पता चला कि जो मंडे को फुटबॉल मैच था वो आज ही है, 3:30 बजे फुटबॉल का फाइनल है। तो मैं ठीक है कोई नहीं, मैं 3:15 बजे ग्राउंड में आ जाऊँगा। उसके बाद मैं अपना लंच वगैरह करके कुछ टाइम रेस्ट किया, उसके बाद ग्राउंड में पहुंचा। और ग्राउंड में जाने के बाद में मैं आराम से फुटबॉल मैच खेला। मेरे को एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैंने खून दिया, ना मैं अपने माइंड में लेके आया कभी भी। सबसे बड़ी बात है, अगर आप माइंड में उस चीज़ को रखो कि भाई खून दे दिया और वीकनेस आएगी, अपने आप को बचा के रखो, ये मत करो, काम करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक माइंड की सोच है आपकी। तो इस सोच को बदलो और तभी जाके आप कामयाब होंगे। दूसरा, एक बार जलंधर में ब्लड डोनेशन कैंप पे मैं गया था, वहाँ पे एज ए गेस्ट, तो मैंने खुद भी डोनेट किया था ब्लड। तो वहाँ किसी ने बोला था कि भाई ये आर्मी के हैं, इनको 3 टाइम में चिकन मीटन मिलता है खाने के लिए, अंडे मिलते हैं, और आम आदमी के लिए तो प्रॉब्लम है, बड़ी वीकनेस आ जाती है खून देने से। वो दोनों मियाँ बीवी खड़े थे वहाँ पे, आपस में डिस्कस कर रहे थे। तभी मैंने बोला था कि भाई मैं यहाँ से अभी ब्लड डोनेशन करने के बाद में वैष्णो देवी जा रहा हूँ, मैं आपसे आग्रह करता हूँ आप मेरे साथ में चलो, मैं आपको गाड़ी में बिठा के लेके जाऊँगा, वहाँ से घोड़ा करके दूँगा और आपको घोड़े पे बिठाऊँगा। अगर आप घोड़े पे चढ़ के मेरे से पहले वहाँ पहुँच जाते हो तो भाई ये जितने भी आपके यहाँ गैदरिंग हो रखी है 400-500 आदमी की, जो ये बोलेंगे पेनल्टी, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। ये सिर्फ माइंड गेम है, आप अपने माइंड को प्रिपेयर करो। ब्लड डोनेशन में कुछ नहीं पड़ता, ये सिर्फ सोच है। मैंने ब्लड डोनेशन के बाद वैष्णो देवी क्या, मैं अमरनाथ की यात्रा करके आया हूँ, लेकिन कभी भी किसी किस्म की कमज़ोरी या वीकनेस या चलने में कुछ प्रॉब्लम कभी नहीं हुई है। ये सिर्फ आप अपने माइंड को प्रिपेयर करो, सोच को ठीक रखो। दूसरा क्या है कि जो मेन मुद्दा है कि आपका सराउंडिंग एरिया, आप 4 बंदों से मिले जाके और किसी ने बोल दिया, बोला भाई क्या बात होगी, आज तो सुस्ता नज़र आ रहा है, तेरा मुंह भी पीला पीला नज़र आ रहा है, तो वो जाके शीशे में ज़रूर देखेगा, यार मेरा मुंह में क्या हो गया, जो भाई साहब ने बोला कि पीला, तो वो देख देख के लगे, उसको ऐसे लगने लग जाएगा यार वाकई में तेरा कमज़ोरी आ गई है, तेरा मुंह पीला हो गया। तो वो मेंटली वीक हो जाता है और उसकी वजह से उसको लगने लगता है कि कमज़ोरी आ, वो कुछ भी काम करना चाहेगा क्योंकि माइंड उसका साथ नहीं देगा। दिल दिमाग में तो एक चीज़ बैठ गया, तेरे को कमज़ोरी आ गई है, खून देने के बाद में किसी ने बोल दिया, उस चीज़ से बचें। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं, फिजिकली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको ब्लड डोनेट करने की, सिर्फ आपको माइंड में ये बैठाना है कि भाई ब्लड डोनेशन से कुछ नहीं होता। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ब्लड डोनेशन से आपको कोई वीकनेस, कोई कमज़ोरी, किसी किस्म की भी कोई कुछ भी नहीं आता शरीर के अंदर, कोई कमी की ज़रूरत नहीं। दूसरा, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेट करते हो तो आप ये सोचो कि आपको बहुत सी जानलेवा बीमारियाँ, हार्ट अटैक हो गया, आपका शुगर हो गया, उसके बाद में आपको टाइफाइड हो गया, उसके बाद जॉइंटिक्स हो गया, ये कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो आपको टच भी नहीं करेंगी।
क्योंकि एक तो रेगुलर आप अगर 3 महीने में डोनेट कर रहे हो तो आपके ब्लड के टोटली टेस्ट हो जाते हैं। तो उसमें अगर थोड़ी बहुत भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको ब्लड बैंक वाले इन्फॉर्म करते हैं, तो आपको खुद पता चल जाता है कि भाई ये मेरे अंदर में ये प्रॉब्लम है। तो ये आपके लिए एक सेफ है, अगर आप स्वस्थ हैं तो हर 3 महीने के अंदर में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। और मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि मैंने एक हफ्ते के अंदर में 2 बार ब्लड डोनेट किया जब मैं पुंछ में पोस्टेड था। अच्छा जी, अच्छा। तो वहाँ हमारे एक साथी को रात को ऑपरेशन के दौरान गोली लगी और उसका ऑपरेशन होना था, और मेरे साथ में 5 लोगों को भेजा, चलो भाई आप लोग ए पॉजिटिव ब्लड था उसका कि ब्लड डोनेट करो। जो मेरे साथ गए थे उन्होंने ब्लड डोनेशन से मना कर दिया कि नहीं प्रॉब्लम आएगी तो नहीं डोनेट नहीं कर सकते। तो मैं एक हफ्ता पहले एक ऐसे ही एक केस हो गया था, इनकाउंटर के दौरान हमारे एक आदमी जख्मी हुआ था, उसके लिए मैंने कमांड हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट किया था। और जब इसको देखा कि भाई एक बंदा ज़िंदगी और मौत के बीच में बेच रहा, उसका नाम भी मेरे को याद है, सिपाही रामाचंद्रन। तो उसके लिए मैंने वीक में फिर जब डॉक्टर से बात हुई तो मेरा एचबी वगैरह टेस्ट किया, अच्छा मेरा 15.8 एचबी था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हफ्ते में मैं फिर दोबारा उसको ब्लड दिया। लेकिन ब्लड देने के बाद में बहुत खुशी, अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि यार मैं किसी के काम तो आया। देखो ज़िंदगी देना लेना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन अपनी तरफ से हम उसकी मदद कर सकते हैं, एक माध्यम है ब्लड डोनेशन का। तो ऐसे कई किस्से हैं कि जो अगर सुनाता रहूँगा तो दिन भी कितने दिन बीत जाएंगे। लेकिन मेन चीज़ ऐसी है कि भाई ये दिमाग से निकाल दो कि कमज़ोरी कोई वीकनेस नहीं आती, कुछ नहीं होता। महीने में भी मैंने 2 बार ब्लड डोनेट किया, और सबसे मेरा ये एक्सपीरियंस था कि जो मैंने एक हफ्ते में 2 बार डोनेट किया। महीने में 2 बार तो मैं कई बार दे चुका हूँ, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर में जब को नहीं मिलता, हम लोग ऐसी ऐसी जगह पे आर्मी में थे, कहीं ऐसी जगह पोस्ट होते हैं जहाँ पे कोई मदद के लिए नहीं आता। इस तरीके के जो प्रसंग है जैसे सेना में या सिविल में, जहाँ आप बिल्कुल एकदम यूँ के किसी की जान पे बनी हुई है और आप रक्त देते हैं, ऐसे कुछ किस्से ज़रूर हमारे दर्शकों को सुनाइए। ऐसी एक सिविल हॉस्पिटल में डिलीवरी का केस था जी। मेरे दोस्त का ऑपरेशन हुआ था, मैं उसको मिलने के लिए गया था, छुट्टी आया हुआ था जी। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ कुछ ऑपरेशन थिएटर के बाहर लेडीज़ वगैरह बैठ के रो रहे थे। तो मैंने सोचा भाई पता नहीं क्या बात हुई, तो मैंने बोला आंटी जी पूछना इनको क्या हुआ। तो पता चला कि उनकी बहू रात से तड़प रही है, और बोलते हैं कि बच्चा पलटी हो गया और ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगी। तो उसके लिए ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन ब्लड नहीं मिल रहा। ये 88 की बात है। तो जब ब्लड नहीं मिल रहा तो पूछा मैंने भाई क्या ग्रुप है, तो बोला ए है। मैं कहा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। बोला ये लेडीज़ थी, जो कह रही इतनी अवेयरनेस नहीं थी, नहीं पता था गाँव की लेडीज़ को वैसे भी नहीं पता होता कि ग्रुप क्या चीज़ है। हाँ। तो जब उसका हस्बैंड आया लेडी का, वो भी किसी को वेट कर रहा था कोई आएगा करके, तो मैंने उससे पूछा भाई कौन सा ग्रुप है, तो उन्होंने बताया ये ए पॉजिटिव है। तो मैं यार ए पॉजिटिव है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं दे देता हूँ। तो बोला आप दे दोगे? बोला आप। मतलब भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, ब्लड को देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन जो चीज़ है कि जो लेडी रात से सफ़र कर रही है, पेन हो रहा है उसको, और इतना टाइम हो गया, दोपहर के 12 बजने को आ गए, अभी तक ब्लड नहीं मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डरते थे उस टाइम, तो कोई देने के लिए तैयार नहीं था। तो तब जाके मैंने उनको फिर ब्लड दिया, और ऊपर वाले के दया से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और काफ़ी उन्होंने मतलब मेरे को धन्यवाद बोला, किसी ने पैर पकड़े, किसी ने छुआ पेटा। तो ये जब भी आप डोनेट करते हो तो आपको ब्लेसिंग ही मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं, और वो दुआएं आपको ज़रूर लगती हैं। ये नहीं है कि कोई आपको गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि जिसके लिए आप डोनेट कर रहे हो, मैं पहले भी आपको बोला है कि बचाने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन हम अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं। और ऐसे ही एक बार गंगानगर में हुआ था ऐसे ही जी। मैं रात को छुट्टी काट के वापस सवेरे पहुंचा जब यूनिट के अंदर में, तो वहाँ एक बंदा ढूंढ रहा है ब्लड वाले को, भाई यार कोई मिले 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 करके, लेकिन कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा। जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया, वो भी एक डिलीवरी केस था कि वाइफ मेरी एडमिट है रात से, और ऐसे ऐसे करके बात है, और मैं सवेरे से 1 घंटे से यहाँ, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तब मैं बोला ठीक है मैं चलता हूँ आपके साथ में। तब मैं गया उनके साथ में और उनको डोनेट करके आया, और सब ने मतलब दुआएं देते हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी है, अगर आप किसी के काम आ रहे हो तो पक्का वो आपको नेचुरली दुआ ही देगा, बद्दुआ कोई नहीं देता। और ये एक ऐसा काम है कि इस टाइम के अंदर में अगर ऐसी सिचुएशन में आप किसी की हेल्प करते हो तो ये समझो कि उसके दिल से दुआ निकलती है और वो ज़रूर आपको फल लगती है। ऐसे ये कानपुर में केस हुआ था। अच्छा। एक हमारे कर्नल साहब थे, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और हेड इंजरी होगी, और 19-20 साल का लड़का था।
तो तब वो आए, ए पॉजिटिव था, उनको पता था कि भाई मेरा ए पॉजिटिव और मैं रेगुलर डोनर हूँ। तब उन्होंने आके बताया, बोला सैनी यार ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हो गई है, और चलो। मैंने कहा ठीक है साहब। मैं गया उनके पास में और स्पीड पकड़ के जल्दी जल्दी गए और उनके लिए उस टाइम पे डोनेट कर। देखो वही बात है कि बचाने वाला तो ऊपर वाला था, लेकिन टाइमली ये था कि ब्लड डोनेट हुआ और भगवान ने उनकी ज़िंदगी बख्शी। और वहाँ से भी दुआ ही मिलती है, और दुआ इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको दुआ करते बहुत अच्छा है। तो ये देखिए कि सैनी साहब ने एकदम ब्लड डोनेशन के एकदम बाद ये खेलने लग जाते हैं, मैदान में आ जाते हैं। नहीं, ये मेरा शुरू से ही है। अच्छा। अभी भी वो तो गेम था, चलो। मैं जब भी डोनेट करके आता हूँ, मैं कभी ऑफिस से नहीं छोड़ता। ऑफिस में जाता था, अभी तो चलो रिटायर्ड हो गया हूँ, लेकिन ऑफिस में और शाम को पक्का 4 साढ़े 4 बजे जैसे हमारा गेम टाइम होता है शाम के टाइम पे, तो पक्का जाके, ताकि औरों को भी मोटिवेशन मिले। और मोटिवेट एक नहीं, बहुत पब्लिक मोटिवेट होती है देखने के लिए। मैं कहीं भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया हूँ या वैसे कहीं अवार्ड फंक्शन में जाता हूँ, तो वहाँ मेरे को देखने के लिए, मेरे को मिलने के लिए, साथ में सेल्फी लेने के लिए बहुत जनता इकट्ठी होती है। भैया यार ये इंसान क्या है। तो मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ, यार एक बार ब्लड डोनेट करके देखो, कितना सुकून मिलता है। जब आप एक सेलिब्रेशन कर रहे हो, सपोज करो आपके बच्चे का बर्थडे है, अगर आप बर्थडे पे 4 आदमी को बुला के ही आपने केक काट के वो करना, उससे बेस्ट है कि आप जाओ बच्चे के ब्लड डोनेशन के ब्लड डोनेट करके आओ। किसी के बच्चे को वो ब्लड चढ़ेगा तो वो आपको दुआ देंगे, आपके बच्चे को दिल से दुआ देंगे, और वो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगी। तो एक मैरिज एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी पे आप ब्लड डोनेट करो बच्चे को। आपको मैं एक रियल स्टोरी बताता हूँ अपना ही, जो मैंने सेंचुरी मारी है ब्लड डोनेशन में। तो मैंने सबसे पहले, मेरा छोटा बेटा है, तो उसके बर्थडे के ऊपर में मैंने 97 डोनेशन किया था। 98 उससे बड़े वाली बेटी, और 99 बड़े वाली बेटी। और जिस दिन मेरे वाइफ का बर्थडे था 13 अगस्त 2012 को, उस टाइम मैंने 100 कंप्लीट किया था। क्या बात है भाई। तो ये देखिए कि एक तो हम जो आम हमारे दर्शक हैं, उनको एक बात ये कि जो मन में दहशत है, यदि आप सैनी साहब एकदम खेल के मैदान में जा सकते हैं, तो आप समझिए। और ये सेना में है, सेना में हर रोज़ प्रैक्टिस करना, हर रोज़ एक्सरसाइज करना और अभ्यास करना, ये हर रोज़ का काम है। तो उसमें रहते हुए, वो सब काम करते हुए ये रक्तदान करते हैं, तो दहशत की और लोगों जो मन में इस तरीके की बात रखे हुए हैं, वो आराम से निकाल सकते हैं इनसे प्रेरणा लेकर के। और दूसरी बात ये कि रक्त की पूर्ति जो है, 1 यूनिट रक्त सिर्फ निकलता है, और उसकी पूर्ति शरीर एक तरीके से रिफ़्रेश होता है, जैसा कि आपने बताया। और अलग अलग बीमारियों के जांच होती है, तो उससे पता चल जाता है। तो ये कि रक्त देने से किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है, बॉडी अपने आप पूर्ति करती है। एक्स्ट्रा डाइट्स की, जैसे बताया सैनी साहब, जो नॉन वेज नहीं लेते हैं और बिल्कुल शाकाहारी हैं, ये सेना में रहते हुए रक्तदान करते हैं, लेकिन शाकाहारी भोजन लेते हैं। और शाकाहारी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे रक्त की पूर्ति आसानी से हो जाती है। देखो नेचुरली जो फ्रूट वगैरह नेचर ने जो दिया है हमारे को, वो बहुत कुछ दिया हुआ है। जी। मांसाहारी होने से, मांस खाने से कुछ नहीं होता। एक दल का भ्रम है कि हम लोग मांस खाएंगे तो जिसने खाया है, चिकन खा रहा है या मटन खा, देखो वो उसका स्वाद है, वो उसकी इच्छा है खाने के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं है कि उससे खाने से ताकत होती है, उसके बिना ताकत नहीं होती। अरे फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, इतनी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर में बहुत ही ज़्यादा ताकत है। जी। आप उनका सेवन करो। और सबसे बढ़िया आप अनार है। अगर आपको लगता है कि आपका HB डाउन होता है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप 2 अनार परमानेंट सवेरे ब्रेकफास्ट में खाओ, तो आपको 1 महीने के अंदर में दोबारा जाके HB चलो, आपका 2-3 पॉइंट 100% HB बढ़ जाएगा विद इन 1 मंथ। बहुत सी आप दूध रेगुलर लो, कैल्शियम होता है दूध के अंदर में, दूध रेगुलर लो। और 350 ml ब्लड कोई लंबी नहीं, ज़्यादा नहीं है कि 3.5 1 यूनिट के अंदर में 350 ml ब्लड आपका निकलता है।
और 350 ml में इतनी जल्दी नहीं है कि आप 72 घंटे के अंदर का वो आपको देते हैं रेस्ट के लिए, बेड रेस्ट बोलते हैं। बट अगर आप बेड रेस्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, बट ना भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने आप से सिर्फ एक दिमाग से ये चीज़ निकाल दो, यार मैं खून दे के आया हूँ, कमज़ोर हो गया, कोई कमज़ोरी नहीं आती। अब रेगुलर आप अपना काम जैसे करते हो करते रहो, लेकिन एक्स्ट्रा डाइट की भी आपको जरूरत नहीं है। दूध ले रहे हो आप, दूध लेते रहो। अगर हाँ आपको ज़्यादा लगता है तो आप अनार खाओ बैठ के सवेरे में, तो इसमें कुछ नहीं है। मैं खुद वेजिटेरियन आदमी हूँ, प्योर वेज हूँ, नॉन ड्रिंकर हूँ, नॉन स्मोकर हूँ। तो मेरे को नहीं आज तक कभी मतलब इन चीज़ों का ना कभी ये लगा कि मैं नहीं खाया, मैं नहीं पिया, कुछ नहीं है। नेचर ने बहुत कुछ दिया हुआ हमारे को, दूध, घी, दही, जो मर्जी है, फल फ्रूट है, दुनिया भर की हरी सब्जी हैं, आप खाओ, आपको हर चीज़ की कमज़ोरी कभी आएगी नहीं। और खून देने से कोई कमज़ोरी नहीं आती है, कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। आपने बहुत सारे प्रसंग सुनाए जहाँ जब आपने रक्त दिया, और ऐसे प्रसंग जब आप सप्ताह में मतलब 2 बार दे रहे हैं। हालांकि आम व्यक्ति को इस तरीके से रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि इस तरीके से करें, लेकिन एक परिस्थिति थी, एक ऐसा परिस्थिति ऐसी थी, एक बंदे को गोली लगी है जी बिल्कुल, और उसकी जान पे बनी आई है, और हम लोग खड़े मुंह ताकते रहे भी यार 3 महीने का टाइम करे, कौन देगा। देखो बचाने वाला तो भगवान था, लेकिन हम लोग उस टाइम मदद के लिए आए थे। जी जी जी। और अगर कोई मना कर रहा है तो नहीं, अगर वो अवेयर हो रहा है तो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। हाँ, ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे अंदर चलो भगवान की श्रद्धा कुछ भी लगा लो, कृपा थी, भगवान में विश्वास करता हूँ कि उसने ताकत दी मेरे को इतनी, और मैं उसके लिए डोनेट कर पाया। लेकिन ये रेगुलरली मैं किसी को भी इस चीज़ के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि 3 महीने से पहले आप कभी भी डोनेट मत करो, क्योंकि इसका टाइम ही 3 महीने का है। ठीक है। 3 महीने के बाद रेगुलर डोनेट करो। हाँ SDP है पैटर्न, आप 72 घंटे के बाद डोनेट कर सकते हो। अच्छा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ठीक। अब 72 आवर्स के बाद पैटर्न डोनेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और वैसे 1 हफ्ते का गैप दे तो वेल एंड गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट ब्लड तो आपको रेगुलरली 3 महीने के बाद ही डोनेट करना चाहिए। जी जी जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अभी आपने बहुत सारे प्रसंग सुनाए, एक प्रसंग जो यहाँ इंद्री में काफ़ी चर्चित हुआ था, वो सबको आप सुनाए तो बेहतर, कि आपकी बेटी की शादी है, आपने कन्यादान करना है, और उससे पहले आप जा करके रक्तदान करने 2016 में 16 नवंबर को मेरी बेटी की शादी थी, और उससे पहले यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा था। मेरे को भी एज ए गेस्ट बुलाया गया था, तो मैं एज ए गेस्ट गया था। बट मैंने था मेरी बेटी की शादी है कि यादगार पल था मेरे लिए भी, और मैं जाके वहाँ पे खुद ब्लड डोनेट करके आया। तो कन्यादान से पहले रक्तदान, तो वो एक था दिल में था, चलो यार बेटी विदा कर रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं तो रक्तदान भी करें। और वो मेरे लिए एक यादगार लम्हा है, मेरे के लिए क्या, मेरे परिवार सभी जितने मेरे सर्कल यार दोस्त, इवन अरुण जी बैठे हैं, इनको भी पता है। और इन्होंने एक उसमें वो दिया था हेड के कन्यादान से पहले रक्तदान, तो वो एक अजय भी अलग ही खुशी मिलती है उस चीज़ के लिए। तो ऐसा कोई ओकेजन हो जो आपका लंबा ज़िंदगी का एक यादगार बनाने के लिए अगर आप रक्तदान करते हो, तो रक्तदान से अच्छा कोई माध्यम नहीं है सेलिब्रेट करने का। वैसे तो आप कुछ भी पार्टी कर लो, कुछ भी कर लो, वो थोड़े टाइम की याद रह जाती है, लेकिन एक चीज़ रक्तदान, और रक्तदान से आपको कितनी पब्लिक की दुआ मिलती है ये सोचो बैठ के, चाहे वो आप खुद के लिए। खुद मैंने ज़्यादातर परिवार के, जैसे मेरे फादर का बर्थडे, भाई का, बच्चों का, ऐसा कोई ओकेजन दे के, जैसे हमारा कोर डे होता था, आर्मी डे पे, बहुत ऐसे ओकेजन आए जिन पे मैंने रक्तदान किया। एक यादगार पल मेरा अपना रहा। इवन जब मैं अभी बरेली में पोस्टेड था, हमने अपना जो रेजिंग डे होता है हमारे पे, एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया यूनिट के अंदर, और वहाँ महिलाओं ने और जितने भी जवान थे सभी ने, इवन जो हमारा कमांडिंग ऑफिसर था, ट्वाइस ही था, सभी ने आगे बढ़ के रक्तदान किया। और एक मोटिवेशन मिलता है जब एक घर का कोई भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर खड़ा होता है तो उसको देख के सभी आते हैं। तो इसलिए रक्तदान कोई ऐसा मतलब खुद आप एक ओकेजन सेट करो और उसको यादगार बनाओ रक्तदान से। क्या बात है, ये हम किसी पल को यादगार बना सकते हैं, और ये वो काफ़ी बहुत एक तरह से लोगों के लिए हैरानी जनक था कि शादी की सब तैयारियां चल रही हैं, घर में मेहमान हैं, पूरे प्रबंध किए गए हैं, और जो मुख्य मेज़बान हैं जिनकी बिटिया की शादी है वो चले जाते हैं कि जी मैं आया, और ढूंढा भी है कई। हाँ, और वो ढूंढते फिर रहे हैं और ये रक्तदान करके आ रहे हैं, और उसके बाद बिटिया को विदाई दे रहे हैं। तो ये
और जैसा कि उन्होंने बताया कि कैसे कोई भी अवसर को यादगार बनाने का एक माध्यम है, सबसे बड़ा माध्यम है एक यादगार के लिए। और आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, चाहे आपके बेटे का बर्थडे है, अगर आप किसी के लिए ज़रूरतमंद के लिए अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हो तो वो ये समझो कि आपके लिए बहुत ही एक यादगार चीज़ है। जो वो लोग दुआएं देंगे ना, वो आपका कितना मित्र प्यारा सगा संबंधी हो वो चीज़ नहीं बोल सकता। लेकिन जिसको ब्लड की कमी और जिसके आप बच्चे के लिए, किसी की माँ बहन बाप भाई किसी के लिए भी अगर आप ब्लड डोनेट करते हो, जो उसको दिल से दुआ निकलती है, वो आप अगर चाहे 1 लाख रुपया खर्च के भी वो भी आपको दुआ नहीं देगा। लेकिन जो उनको एक नेचुरली तौर पे वो दिल से आपको दुआ करते हैं, वो आपको बच्चे को भी लगती है और आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहती है। तो आजकल जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है थैलेसीमिया के बच्चे। हाँ जी। हाँ, जैसे कि आपको पता भी है कि हम लोग अभी थोड़े दिन पहले गए थे करनाल में, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए। जी जी। तो थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिनको हर वीकली ब्लड चढ़ता है। तो इस टाइम में कोरोना के टाइम के अंदर में ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आ रखी है कि थैलेसीमिया के बच्चे हर जगह पे, हर शहर में बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में बच्चे पड़े हैं। और जब तक उनको ब्लड नहीं मिलेगा तो उनकी लाइफ ही ऐसी है कि बिना ब्लड के नहीं चलती है। और इस टाइम के अंदर में ब्लड डोनेशन बड़े बड़े कैंप भी नहीं लगा पा रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से महामारी फैली हुई है और इसकी परमिशन भी नहीं मिलती। फिर भी परमिशन लेके छोटे छोटे कैंप कई जगह पे लगाए गए, जो हम लोग साथ ही गए थे उसमें। तो वो चीज़ें ऐसी हैं, एक तो डर इस टाइम पे कोरोना का, और दूसरा खूनदान का। परिवार के सदस्य भी बोलते हैं बेटा नहीं बाहर मत निकलो, लेकिन फिर भी हम लोग कई जगह पे जाके खुद जाके रिक्वेस्ट करके, कुछ नहीं होता भाई, जब मैं अपने पर्सनल गाड़ी में लेके गया, चलो डोनेशन करके आया, किसी का भला हो जाए। देखो बचाने वाला तो मैं वही बोलता हूँ कि ऊपर वाला ही, लेकिन हम किसी की मदद कर सकते हैं और वो आपको दिल से दुआएं देगा। और वो सबकी, और ये तो सभी जानते हैं, वर्ल्ड जानता है कि आज तक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है कि कोई ब्लड का कोई अल्टरनेट कुछ ढूंढ सके। ब्लड का सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है, और एक इंसान ही इंसान के काम आता है। और जो भी आत्मा एक परमात्मा का रूप है, हर इंसान में एक आत्मा बसती है, और जिस आत्मा के लिए आप ब्लड डोनेट करते हैं, जब वो आत्मा खुश होकर आपको दुआ देती है तो समझ लो वो परमात्मा की दुआ है, और वो आपको फलती है। और भगवान भी आपको अच्छे से रखता है, और अच्छे कोई कमी नहीं आती ना आपके स्वास्थ्य में ना वैसी। मैं आज तक, मेरी एज 53 रनिंग है, 33 साल 2 महीने 4 दिन में आर्मी जॉब करके आया, और ऊपर वाले की ऐसी दया है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ जैसे गया था वैसे वहाँ। हाँ, एज तो बढ़ती है, हर चीज़ उसके लिए तो नहीं, लेकिन जैसे स्वास्थ्य में फ़ौज में गया था और वैसे ही स्वास्थ्य से वापस आया हूँ। आज भी मैं कंटिन्यू रेगुलर हूँ, 222 पे नॉट आउट चल रहा हूँ, और जब तक मेरे को ऊपर वाले का आदेश रहेगा तब तक मैं ये सेवा ज़रूर करूँगा। इसमें पीछे हटने का तो कोई मेरे को रात को भी फ़ोन कर दे ब्लड डोनेशन के लिए, मैं कभी किसी को मना नहीं किया। हाँ, कोई पार्टी के लिए, कोई फंक्शन में आने के लिए बेशक अवॉइड कर सकता हूँ, लेकिन ब्लड डोनेशन के लिए मैं कभी किसी को मना नहीं किया। अभी भी थैलेसीमिया के बच्चे के लिए मेरे पास रात को 10:30 बजे फ़ोन आया था। मैंने पूछा अभी है या सवेरे, नहीं बोला आप सवेरे 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाओ। तो मैं गया, बल्कि और 4 को लेके गया साथ में, चलो भाई इस टाइम पे तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन चल रही है ब्लड डोनेशन की। बल्कि खुद अरुण जी गए, ये भी खुद डोनेट करके आए ब्लड इस कंडीशन के अंदर में कि जो कोरोना महामारी के डर से कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ से जाके, क्योंकि ब्लड बैंक ही हमारा 20-25 किलोमीटर है डिस्ट्रिक्ट में जाके, तो वहाँ जाना, रास्ते में पुलिस वालों का सब चीज़ है, लेकिन ब्लड डोनेशन के लिए कोई मना नहीं करता। आप आओ आगे बढ़ के और अपना रक्तदान करो। अच्छा, एक सैनी साहब, आपका जो सेना में रहे तो अलग अलग जगह पे ड्यूटी रही, और देश भर में आपने रक्तदान शिविरों में हिस्सा लिया। आज आप एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेटर की भूमिका भी निभाते हैं। जगह जगह कॉन्फ्रेंसेस में रक्तदान को प्रमोट करने वाले जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आप शिरकत करते हैं, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आप जा चुके हैं। तो एक तो सेना के अंदर जो आपके अनुभव रहे हैं अलग अलग जगह पे काम करने के, वो थोड़ा सा साझा, और साथ में ये जो दायित्व आपने, क्योंकि देश भर में ही बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सेंचुरी पार की है रक्तदान की, तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा दायित्व है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, अपने एक्सपीरियंस को साझा करें। देखो, एक आदमी का प्रोफेशनल और पर्सनल दो चीज़ें होती हैं।
प्रोफेशनल था, जो मेरा ऑफिस का काम था, जो भी कुछ था उसमें, चाहे मैं ब्लड डोनेट करके आया हूँ, चाहे 1 घंटा पहले करके आया हूँ, चाहे आधा घंटा पहले जैसे ही मैं ब्लड बैंक से वापस आता तो मैं सीधा ऑफिस ही जाता था। और ऑफिस का काम है कि देखो डे बाय डे करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो पेंडिंग ही पड़ता है। लेकिन इस चीज़ में कभी कोई ऐसी बाधा नहीं आई कि मैं ब्लड डोनेशन की वजह से कि मेरे को कोई काम में या कोई ऑफिस में जाके कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और ना ही मेरे को मतलब ब्लड डोनेशन के लिए कभी कोई प्रॉब्लम आई है कि ऑफिस से फ्री नहीं हो पाया, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। क्योंकि ये तो एक सेवा है और मानव की सेवा करते हैं, जितनी आप कर सको उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। और रही बात प्रोफेशनल काम की, मेरा चाहे मैं J&K में रहा, मैं तकरीबन ऑल इंडिया में सर्विस कर चुका हूँ। मैं 33 साल बहुत लंबा एक टाइम होता है। कहाँ पे वो केंद्र? मैं असम में था जी। उसके बाद अरुणाचल में, नागालैंड। अच्छा जी। उसके बाद J&K में रहा मैं, 3 टर्नओवर मैंने J&K में काटे। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, अच्छा जी। उसके बाद राजस्थान, पंजाब, यूपी, दिल्ली, मतलब तकरीबन इंडिया में कलकत्ता हर जगह पे घूम चुका हूँ जॉब के दौरान। और रही बात अभी ब्लड डोनेशन के मामले में, जहाँ तक मोटिवेशन का है, जितना मोटिवेशन पंजाब में है उतना किसी भी स्टेट में नहीं है। अच्छा जी। पंजाब में इवन जेंट्स नहीं, लेडीज़ भी बहुत ब्लड चढ़ के भाग लेती हैं। मैं जलंधर के अंदर में तकरीबन 6-7 ब्लड कैंप में एज ए गेस्ट गया हूँ। वहाँ मैंने देखा है कि ब्लड डोनेशन के जागरूकता जो है लेडीज़ के अंदर में बहुत ज़्यादा है। बशर्ते कि चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे वो आंध्रा हो, मैं हर जगह पे देखा है। असम में ब्लड डोनेशन कैंप में भी गया हूँ, इवन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किए हैं। लेकिन जितना जागरूकता पंजाब के अंदर में है, खास करके लेडीज़ में, उतनी कहीं नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि सेवा भाव है उनके अंदर में, सोचते भी हैं एक दूसरे के प्रति। और अब बढ़ चढ़ के एक बार 14 जून 2017 को विश्व रक्तदाता दिवस के ऊपर में ब्लड डोनेशन कैंप लगा था रेड क्रॉस भवन जलंधर के अंदर में। तो वहाँ 512 यूनिट टोटल कलेक्शन हुआ था, और जिसमें 107 लेडीज़ थी। अच्छा जी, वाह जी। 107 लेडीज़ थी। हाँ। और 28 न्यूली मैरिड कपल उनमें, अरे वाह, जिन्होंने डोनेट किया था। और मैं तो बोलता हूँ ना कि मैं ब्लड डोनेशन कैंप में जाता हूँ, बहुत तो मेरे को देखने के लिए आते हैं। जब मैं कॉन्फ्रेंस में गया हूँ, देखने के लिए, मिलने के लिए आते हैं भाई ये करके। अभी तक दोनों को मिला के SDP और प्लेटलेट्स, सॉरी ब्लड और SDP मिला के दोनों में 222 जो मेरा डोनेशन है, अभी तक कोई भी वहाँ तक टच नहीं कर पाया। अच्छा, देश में आप ये जो आंकड़ा है, हाँ, ये छूने वाले पहले हैं? हाँ, मैं पहले ही हूँ जो 200 क्रॉस करके 222 तक पहुँचा हूँ, दोनों को मिला। ये तो बहुत, क्योंकि ये भी मेरे को जब मैं कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाता हूँ, वहाँ जाने के बाद इस चीज़ का पता चला कि मेरे को अभी तक कोई मिला ही नहीं जो दोनों यहाँ तक पहुँचे। इसलिए मेरे कुछ ब्लड डोनर जो सेंचुरियन है, ब्लड डोनर हिमाचल से हैं, नरेश शर्मा जी, उसके बाद महेंद्र जोशी जी हैं अपना अहमदाबाद से। एक अच्छा, अहमदाबाद एक ऐसा सिटी है। अच्छा, ये सेंचुरी पूरा कर चुके हैं? कर चुके हैं ये। ठीक ठीक। आंध्र अहमदाबाद तो एक ऐसा, मतलब या वर्ल्ड में लगा लो आप, ऐसा सिटी है जिसके अंदर 100 सेंचुरियन ब्लड डोनर है। 100 सेंचुरियन ब्लड डोनर है। और अच्छा और जी, पहली जो लेडी है 100 जिसने सेंचुरी पूरी की थी, वो भी अहमदाबाद से है। क्या नाम है उनका? नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, बट वहीं से है वो लेडी। अच्छा जी। उसके बाद आपका ये अपना सत्य प्रकाश आर्य जी हैं। ये कहाँ से? ये वाराणसी से हैं। अच्छा जी, ये भी सेंचुरियन है। ठीक। प्रदीप इसरानी जी हैं, वो भी ब्लड सेंचुरियन है, जो मित्र हैं हमारे जी, काफ़ी क्लोज। जी। तो ऐसे बहुत हैं। एक अनिल लुथिया जी हैं, वो हैं महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से। अच्छा, वो भी सेंचुरी कंप्लीट कर चुके हैं अनिल जी। ठीक। उसके बाद बहुत ऐसे हैं जो जिनका, और नरेश जी ने मेरे को एक उपाधि दे रखी है कि मैं रक्तदानियों का महागुरु हूँ। क्या हुआ? महागुरु के नाम से वो जब भी मिलेंगे तो महागुरु के नाम से ही संबोधित करते हैं। चाहे जोशी जी हों, चाहे जितने भी मतलब मेरे ये ब्लड डोनर हैं सेंचुरियन, मोस्टली मेरे को महागुरु के नाम से ही बोलते हैं। ये नरेश जी ने मेरे को, नरेश शर्मा जी जो हिमाचल से हैं, उन्होंने दी थी मेरे को ये तो ये तो वाजिब उपाधि है, ये सम्मान। नहीं, सम्मान दिया, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा। और जहाँ तक देखो, अगर हम जहाँ जाके खड़े होंगे
जितनी यंग जनरेशन हमारे को देखेगी, जैसे हम लोग जाते हैं कॉन्फ्रेंस में, कहीं अवार्ड फंक्शन में साथ में इकट्ठे होते हैं। अभी लास्ट एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी सासाराम में, बिहार में, मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। तो वहाँ 11 इंडिया से सेंचुरियन ब्लड डोनर आए थे। ठीक। और वहाँ जाने के बाद में देखा कि वहाँ के जो MBBS कर रहे लड़के लड़कियाँ जो कॉलेज के अंदर में हैं, मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने मतलब इनके जितने भी वहाँ सेंचुरियन ब्लड डोनर थे उनके प्रति इतना मतलब उनका था कि भाई मिले इनसे जाके, मिलने की जिज्ञासा थी, मिले जाके। और मेरा भी उन्होंने खैर काफ़ी वेट किया क्योंकि मेरी फ़्लाइट लेट हो गई थी, मैं लेट पहुंचा था। बट मैंने देखा है कि जितना जोश है उनमें, अगर आगे बढ़ के वो भी, क्योंकि एक चीज़ है ना, अगर आपको देख रहा है, आपको कोई बच्चा देख रहा है कि आप 100 ब्लड डोनर सेंचुरियन है, तो नेचुरली है कि वो आप जो आने वाली जनरेशन है वो भी आपको देख के आगे को बढ़ती है कि जो बंदा इतना यहाँ तक पहुँचा तो हम क्यों नहीं कर सकते। और बहुत हैं जो आ रहे हैं अभी आगे भी। और हम तो सोचें कि कोई रिकॉर्ड नहीं कि हमने कोई रिकॉर्ड या कोई अवार्ड लेने के लिए कोई ये सेवा नहीं, एक मानव सेवा, मानवता की सेवा कर रहे हैं। इसमें काउंटिंग तो चलो एक ऑफिशियली था कि वो एक काउंटिंग होगी, बट मेन तो ये है कि भाई अगर हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर सकें ताकि जाने के बाद भी 2 लोग याद करें भी हाँ गया था, तो उससे बड़ा आपकी अच्छी ज़िंदगी कोई नहीं होती। क्योंकि मेन यही है कि एक यादगार होती है कि भाई किसी चीज़ की याद करता है इंसान कि एक वो भी था और ये भी है। तो अपने आप को उस लायक बनाओ, जीवन में कुछ ऐसा कुछ करके जाए कि जिसको दुनिया बाद में याद रखे कम से कम।